हेलो माय डियर फ्रेंड्स, शुभ प्रभात। और आप सबका स्वागत है इस नए मोटिवेशनल वीडियो में। मेरा आज का जो टॉपिक है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, इसको शुरू करने से पहले या यूँ कहें कि इसकी शुरुआत मैं एक गाने से करना चाहता हूँ। ओके। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। ओके दोस्तों, मेरा हॉबी है, पुराने गाने मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और सुनना और कभी कभी गा लेना। गाना गा के सुन के मुझे बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए मैंने गुनगुना लिया। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्पेशली माय डियर स्टूडेंट्स, अगर जीवन में कुछ करना है, अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ खास, कुछ स्पेशल, तो मेरी नज़र में सबको समय चाहिए। क्योंकि काम करना है, काम करने के लिए टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी तो हम पौष्टिक भोजन ग्रहण करेंगे, एनर्जी हम पालेंगे, लेकिन टाइम भी तो चाहिए। और एक दिन 24 घंटे का ही होता है। हम कुछ भी करके 24 घंटे को 25 घंटा या 28 घंटा या 35 घंटा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उस 24 घंटे को इस तरह से यूज़ करेंगे ताकि अधिक से अधिक समय का हम सदुपयोग कर सकें, साथ साथ लाइफ को भी एंजॉय कर सकें। ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो कुछ ना कुछ करने से बेहतर है कि हम बेहतर करें, तब तो हम बेहतर लाइफ, स्टैंडर्ड लाइफ जी पाएंगे। ओके। स्पेशली मेरे विद्यार्थी वो ध्यान देंगे, क्योंकि उनको भी बहुत सारा काम करना होता है, खेलना होता है, मूवीज़ देखने होते हैं, मोबाइल देखना होता है, अपने दोस्तों के साथ गपशप करना होता है, खाना पीना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है, होमवर्क पूरा करना होता है, बहुत सारे ये हैं। फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है कि नहीं। और बाकी भी लोग जो हैं उनको भी करना ही पड़ता है, उनकी भी जिम्मेवारियाँ बहुत सारी होती हैं। कई सारे लोग जो हैं अकेले होते हैं या मतलब हैं लोग, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। तो उनकी अकेले की जिम्मेवारी बहुत सारी होती है, उनके ऊपर, उनके कंधे पर बहुत बोझ होता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग काम करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, मैं कहूँगा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। यदि आपको ज़्यादा काम करना है, वर्कलोड है, तो घबराने की बात नहीं है। क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। कैसे करेंगे, मान लीजिए बहुत सारा काम है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है। तो एक साथ सब काम तो कर नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा एक दिन के कुछ समय को निकालेंगे, एकांत में बैठेंगे, सोच विचार करेंगे कि हमें कब कौन सा काम अक्सर करना पड़ता है और कौन कौन सी हमें जिम्मेवारी दी गई है, कौन कौन सा काम है हमको करना। ठीक है। तो उस हिसाब से हम टाइम फिक्स करेंगे। ठीक ना। उसके लिए दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आलस तो छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। आलस छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने एक छोटा सा ये तैयार किया है। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए ऐसा ही होगा। ये अलग अलग लोगों के लिए वो अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार वो एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यदि उनको अधिक समय चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, तो उनको सवेरे जगने की आदत डालनी होगी। ठीक है। इससे तो एक तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, और जब आदमी स्वस्थ रहेगा तभी काम कर पाएगा।
इस बात को आप अच्छी तरह समझते हैं। अगर कोई देर रात तक जगता है और सुबह में देर से सोता है, देर तक सोता है, लेट जगता है, तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, किसी भी वैद्य से सलाह ले सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि सुबह जगना बेहतर है। ठीक है। तो जैसे कोई विद्यार्थी है, सफलता पाने के लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि 24 घंटे ही है निर्धारित सबके लिए, और उसमें उस 24 घंटे को जो अधिक से अधिक यूटिलाइज करेगा, उसका यूज करेगा, ठीक है, वही सफलता हासिल करेगा। तो लालसा तो बहुतों के मन में होती है कि हमें सफलता पाना है, हमें कुछ करना है जीवन में, अपने लिए भी और अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए करना होता है। तो केवल सपने देखने से नहीं होगा, उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। ऐसा करके हम क्या करते हैं कि उस 24 घंटे को, जिसको आप डेली रूटीन भी कह सकते हैं, डेली रूटीन भी कह सकते हैं, समय को एक नियमित नियम में दिनचर्या के रूप में बना करके, एक तालिका जैसा बना करके, उस तालिका के अनुसार अगर हम काम करते हैं तो रोज़ का सारा काम हम बखूबी कर लेते हैं और समय से कर लेते हैं। शुरू शुरू में तो थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि ये तो बंधन है, लेकिन दोस्तों मुझे तो ये लगता है कि अगर पूरी दुनिया को बांधना है, पूरी दुनिया को बांधना है, तो हमें पहले खुद को बांधना होगा। समय प्रबंधन करके, अपने विचारों का प्रबंधन करके, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे दुर्विचार हैं, दुर्व्यसन हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। ज्ञान चक्षु से उस पर जीत हासिल करनी होगी, उन बुराइयों को ओवरकम करना होगा, दूर करना होगा। ठीक है। और उसके साथ टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि समय लिमिट है, उसको अधिक से अधिक यूज़ करना है। तो जैसे एक स्टूडेंट है, मान लीजिए मैंने ये रूटीन बनाया, उसने रूटीन बनाया कि मैं सुबह 5 बजे जगूंगा, 6 बजे तक नित्य क्रिया करके, मतलब फ्रेशनेस जो भी है वो करके तैयार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 6 बजे से 6:30 बजे तक वो एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा। चूँकि काम करना है तो शरीर मजबूत होना चाहिए, और शरीर मजबूत होना चाहिए, उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। केवल खा लेने से, पौष्टिक भोजन ले लेने से, न्यूट्रिशियस फूड ले लेने से कोई आदमी हेल्दी और फिट नहीं हो सकता है। उसके लिए उसको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ओके। तो एक्सरसाइज करेगा। अब एक्सरसाइज जस्ट 6:30 में छोड़ करके तुरंत भोजन करने का नियम नहीं है। ठीक है। ऐसा हमारा आयुर्वेद कहता है, या कोई भी जब आप फिटनेस ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनर किससे आप मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि तुरंत एक्सरसाइज छोड़ करके हम भोजन नहीं कर सकते हैं। कम से कम 30 मिनट का, 40 मिनट का गैप होना चाहिए। ठीक है। तो उस 30 और 40 मिनट के बीच में हम क्या करेंगे? बैठे तो नहीं रहेंगे, तो कुछ काम कर लेंगे। यदि मान लीजिए कि स्टूडेंट नहीं है, गृहस्थ आदमी है, पारिवारिक जीवन जीते हैं, तो वो समाचार पत्र उनको पढ़ लेना चाहिए। उस टाइम में पढ़ सकते हो, क्योंकि देश दुनिया के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी उनको। और यदि कोई स्टूडेंट है तो वो क्या कर लेगा? अपना पढ़ाई कर लेगा। कोई सब्जेक्ट रोज़ के लिए वो फिक्स कर लेगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है। तो एक सब्जेक्ट को वो फिक्स कर लेगा इस टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए। उस टाइम में उसकी वो पढ़ाई कर सकता है। जस्ट वहाँ से उठेगा, फ्रेश होगा, मम्मी से हंसेगा, 2 बात करेगा, खुद भी हंसेगा, मम्मी को भी हंसाएगा, अपने भाई बहनों को भी हंसाएगा। साथ में 15 मिनट के अंदर 7 AM से 7:15 AM तक वो ब्रेकफास्ट ले लेगा, नाश्ता ले लेगा। ओके। और अब 7:15 अगर स्कूल जाना है तो फट से यूनिफॉर्म पहनेगा, बैग तैयार करेगा, जो भी है, और स्कूल के लिए जाएगा। और यदि स्कूल नहीं जाना है, 9 बजे से 9:30 बजे से स्कूल है, तो वो 7:15 से 9 बजे तक सेल्फ स्टडी कर सकता है। उसमें 2-3 विषयों को 40-40 मिनट का रूटीन बना करके 3 विषयों को यहाँ रख सकता है। तो स्टूडेंट के लिए आप देखिए कि यहाँ एक सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, 3 सब्जेक्ट इस टाइम में हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे। और ये डेली उसके अनुसार, ठीक है, तो वो कर लेगा। उसके बाद वो स्कूल के लिए तैयार होगा और उसके बाद स्कूल जाएगा। स्कूल से मान लीजिए कि 6 घंटे के बाद आना है, तो फिर उसके बाद के टाइम को मैनेज करना होगा। है, खेलना भी है बच्चों को, स्टूडेंट्स को खेलना भी जरूरी है शाम में, तो खेलने के लिए भी रूटीन रखेगा। कब से कब तक खेलना है, इस बात की ये होनी चाहिए। ये वो एक ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, कभी भी खेलने निकल गए, ये कोई बात नहीं हुई। हाँ, ये तो कभी कभी लाइफ में होता है। अब घर में शादी ही है, कोई विशेष फंक्शन है, कोई विशेष अवसर है, कोई फेस्टिवल है, तो ये रूटीन आप छोड़ करके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं फ्रीली। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हम फ्री छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली
जनरली रूटीन के अनुसार यदि हम चलते हैं तो शुरू में तो प्रॉब्लम होती है बंधने में, इस रूटीन में बंधने में प्रॉब्लम होती है। बड़ा मन ये कचकचाता है कि अरे क्या कर रहे हैं हम, एकदम जैसे कि कैदी हो गए हैं। लेकिन ये कैदी होना नहीं है, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, और ये एक तरह से आत्म संयम इसको बोलेंगे, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना, कि कब किस काम को हम करेंगे, तो इस तरह कम समय में हम अधिक काम कर पाएंगे, ठीक है। और फिर आप ये भी ध्यान दीजिए कि जब आप अच्छा करते हैं, जैसे ही आप अच्छा करेंगे, जैसे 2-4 महीने इस तरह से जब आप गुजार लेंगे तो फिर आपको इसकी आदत जैसी पड़ जाएगी और फिर आप चाहेंगे कि नहीं मैं रूटीन के अनुसार ही रहूं। अगर आपका रूटीन डिस्टर्ब होगा तो आप डिस्टर्ब होंगे, मेंटली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप करके देखिए, उसके बाद आपको फीलिंग होगा, है। तो मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब कोई पॉजिटिव काम करेगा, फिक्स रूटीन के अनुसार अच्छे काम में लगा हुआ है, विद्यार्थी है तो विद्या अर्जन करने में लगा हुआ है, या कोई बिजनेसमैन है वो अपना अर्थोपार्जन में लगा हुआ है, या कोई ये गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो अपनी ड्यूटी में लगा हुआ है और पूरे फैमिली को अच्छी तरह से देख रहा है, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का उत्पादन होता है, ठीक है। इसलिए कि जब भी आप अच्छा करते हैं, ये मानसिक बात है, जब भी हम मानसिक रूप से सुकून महसूस करते हैं, और ये कब महसूस करते हैं जब हम कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। तो खुद अपने लिए अच्छा करना, या अपने फैमिली के लिए, या अपने फ्रेंड्स के लिए अच्छा करना, या किसी के लिए भी अच्छा करना, यहाँ तक किसी जानवर के लिए भी अच्छा करना, उसके लिए हेल्पफुल होना एक बहुत ही अच्छा काम है। और जब भी कोई अच्छा काम करेगा तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का उत्पादन अधिक होता है, और उससे आपका मन प्रफुल्लित होगा, आपके अंदर एक जोश, एक जुनून उभरेगा, और उस जुनून के बल पे आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो 24 घंटे का, मतलब कि सुबह जगने से लेकर के रात के सोने तक का एक रूटीन आप बनाओ। अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, एकदम जरूरी है, इस बात को मान लो, ठीक है। जरा सोच करके देख लो, आपको बहुत सारा काम करना है, सबको करना है। कोई स्टूडेंट है, अगर उसको बोल दिया गया केवल पढ़ना है, ये संभव ही नहीं है कि उसको केवल पढ़ना है। अरे भाई मेरे, शरीर को भी फिट रखना है। अपने घर में जो छोटे भाई बहन हैं या गार्जियन हैं, माता पिता हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि छोटे बच्चे ही देखभाल करते हैं, या कोई रिलेटिव ही आ गया, या कोई फंक्शन है अगल बगल में, कहीं जाना है, पार्टी में जाना है, ये वो खेलकूद करना है, इंटरटेनमेंट है, सारा चीज़ करना है, और पढ़ाई भी करना है, अव्वल रहना है, फर्स्ट आना है पूरे लाइफ में, पूरी दुनिया में सबसे आगे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। इस तरह से अपने आप को एक निश्चित रूटीन में बांधना है, उसके अनुसार ही काम करना है, और एकदम इजी वे में। शुरू में तकलीफ होती है, लेकिन बाद में आपको आदत पड़ जाएगी, और 1 साल होते होते अगर आप अपने रूटीन को फॉलो करते हैं खुशी खुशी, बोझ समझ के नहीं, अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझ के, ठीक है, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपने आप अगर रूटीन को फॉलो करते हैं, तो 1 साल होते होते आपको पता चलेगा कि चाहे आप जिस भी फील्ड में हैं तो आप उसमें आगे जा रहे हैं। आप बहुतों को पीछे छोड़ करके आप आगे पहुंच जाएंगे, और धीरे धीरे, समय तो लगता है, एक दिन में तो सफलता कोई पा नहीं सकता है, समय तो देना ही होगा। और वैसे भी स्टूडेंट है, उसको प्री टू ग्रेजुएशन करना है, पीएचडी करना है, डीलिट करना है, तो बहुत लंबा समय है। अगर उस लंबे समय के बीच हम अनुशासित हैं, एक नियमित रूटीन के अनुसार चलते हैं, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। तो मैं आज के इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा, यदि आप सफलता चाहते हैं, यदि आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने समय का प्रबंधन कीजिए और अपने हिसाब से कीजिए। मैंने केवल ये एग्जाम्पल दिया है, आप अपने अनुसार कीजिए कि आप कब कब आपको कौन कौन काम करना होता है। जैसे अब कुछ बच्चों का स्कूल 7:15 से शुरू हो जाता है ना, और कुछ जैसे बिहार के जो बच्चे हैं, या सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, उनका स्कूल शायद 9:20 या 9:30 ऐसे शुरू होता है। तो अपने अनुसार रूटीन बनाएंगे, ठीक है, और रूटीन बनाइए, समय का प्रबंधन कीजिए, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है धन, लेकिन किसी फिलोसोफर ने यह भी तो कहा है कि समय ही धन है, टाइम इज द मनी, एंड रियली आई बिलीव इट 100%, आई एम श्योर that time is the money. If you are utilizing your time properly, okay, then no doubt you will be successful.
in your life. Whatever the field in which you are working, but I believe that you will get success, no doubt. जगो मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, समय प्रबंधन करो अपना और अपने लाइफ को खुशहाल बनाओ. ओके, थैंक्स अ लॉट.